वाले गांव अजीजाबाद से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आइए जानते हैं एक नजर थाने के अंतर्गत आने वाला गांव अजीजाबाद में एक आपराधिक घटना को गलत तरीके से अंजाम दिया गया। तो हम जानना चाहेंगे ग्रामीण लोगों के द्वारा कि क्या वारदात और क्या मसला था, किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। मॉर्निंग में करीब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर। मौके हालात पे आप थे? आप मैं पीछे आया हूँ उससे थोड़ी, जब झगड़ा पड़ गया जाके। विस्तार पूर्वक बताइए आप। सुबह करीब 8 बजे तकरीबन बेले गांव की तरफ से इस पे एक डीजे बहुत तेज स्पीड के साथ जा रहा था। तो ये जो केबल है ना लाइट की, इसको तोड़ के सीधा निकल गया है। तो उसके बाद जैसे गांव घर वालों ने उनका विरोध किया है, तो उसने कहा है कि बहुत तेज़ी की स्पीड में था और अपनी में था। वो रोकने के बाद उसको कहा कि भाई ये तू इतनी तेज़ लेके गया है, इसको रोक, सर्विस तोड़ दी है तूने। तो उसने कहा अभी तो सर्विस तोड़ी, आके तुम्हें भी तोड़ देंगे। गर्मा गर्मी हुई आपसी। ये कौन बोल के गया कि अभी तो सर्विस टूटी है, 2 घंटे बाद हम आपको तोड़ देंगे? किसने बोला है? ये डीजे वाला बोल। डीजे वाला कहाँ का रहने वाला था? कोई बेले गांव का। नाम पता कुछ एड्रेस मालूम है उसका? वो बेले गांव से है, उसका मुझे नाम मालूम नहीं है क्या नाम है। उससे आगे क्या हुआ फिर? उसके बाद 2 घंटे बाद वो वापस आए। 20-25 बाइक थी, उसमें 50-60 लड़के थे। अवैध हथियार भी थे क्या उन लोगों के पास में? ये सीसीटीवी के उससे प्रूफ हो पाएगा। ये सीसीटीवी कहाँ पर है, कैसे प्रूफ कर पाएंगे आप? लगा रखे हैं ये सामने। हमारे कैमरा के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो आमिर खान जी हैं जो बताना चाह रहे हैं कि पास में ही समी टेलीकॉम लक्ष्मी इन्वर्टर बैटरी है। तो यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। जो वारदात जो अंजाम दिया गया था ये वो घर है, और जिस बात को लेकर कुछ भी जो कारण रहे होंगे, मौके हालात रहे होंगे, जिस सर्विस की वजह से, जो डीजे की जो हाइट की वजह से झगड़ा हुआ है। तो उससे आगे और बताइए कुछ उन लोगों की कोई बाइक वगैरह। जब लोगों को पता चला तो जैसे भी हालात में जो भी था सब भागे। उनमें से 2 लड़कों को पकड़ भी लिया है, 2 बाइकें गिरफ्तार कर ली, वो यहाँ पड़ी हुई। जो 2 लड़के पकड़े गए हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? एक उनमें से बड़ौली का था, एक का हमें पता नहीं। वो हमने 112 पीसीआर को फोन करके वो वापस भेज दिया। लिखित में शिकायत दी क्या आपने? लिखित में शिकायत दे दी। SHO साहब क्या बोलते हैं इस मामले को लेकर? गांव के सरपंच साहब क्या बोलते हैं? उनको अवगत, उसको मामले के बारे में कोई जागरूकता है नहीं है? SHO साहब को भी और गांव के सरपंच को सभी अवगत हैं इस मामले से। जो दो बाइक आप बता रहे हैं वो बाइक कहाँ पर पड़ी हुई हैं, दिखाइएगा। उसके बाद अभी पुलिस वालों ने मना कर दिया। जो वारदात में प्रयोग बाइक की हुई थी, वो घटनाक्रम में जो अपराधी लोग इन बाइकों पर सवार होकर आए थे, बाइकों पर नंबर भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी बाइक पर नंबर नहीं है। प्लेटिना बाइक है, HR30 बाइक 0810। ये वो बाइक है। तो गंभीर चोटें आई हैं। उनकी हमने MLR कटवाई है PHC में जाकर होटल। उसके बाद उन्हें वहाँ से रेफर कर दिया गया पलवल के लिए, और कहा था ज़्यादा गंभीर रेफर कर दिया। किसी को ज़्यादा गंभीर सर में, बहुत ज़्यादा गंभीर चोट है की हालात में। अपनी कोई हालात में कोई सुधार। जहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया वो घर कौन सा घर दिखा सकते हैं? दिखाइए तो आप। जहाँ पर अवैध तरीकों से वारदात को अंजाम देने के लिए 50 से 60 बाइकों पर सवार होकर आपराधिक प्रवृत्ति के जो वे युवक आए थे, इन लोगों द्वारा बताया गया है कि इसी घर में उन लोगों ने अवैध तरीके से घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला किया। और बताया जा रहा है उनके पास में अवैध हथियार थे, लाठी डंडे और अवैध पिस्टल वगैरह। देख सकते हो कि मकान का काम चल रहा है। किस टाइम पर यहाँ पर जो वो वारदात को? 11:30 बजे एग्जैक्ट 11:30 लगभग दोपहर के टाइम में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल तो मारा पीटा गया। ये जो ब्लड है, मतलब ईंटों का भी प्रयोग, ईंट भी प्रयोग की गई है। चाकू में काफी रोष है, और एक व्यक्ति की गंभीर हालत बनी हुई है। इसको इलाज के लिए नलड हॉस्पिटल से सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। जी।
एसएचओ साहब क्या बोलते हैं इस मामले को लेकर? एसएचओ साहब ने कहा कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और बहुत अच्छा एक्शन लेंगे। उसके बाद हमने डीएसपी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैं मौके की तफ्तीश करूँगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हमें इंतज़ार है उनकी कानूनी कार्रवाई। परिवार द्वारा, ग्रामीण लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो भी आगामी प्रशासन द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उन पर ठोस सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया है। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल। अभी तो आश्वासन दिया है, जैसी कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे भी जाएंगे। हम एसएचओ, जय हिंद जय भारत।